हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पैट के लिए हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। फटाफट चलते हैं, करते हैं रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि के समूह को, एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को, या एक से अधिक वर्णों के समूह को। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से मिलकर बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का शब्द भंडार का मूल स्रोत है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली। बताइए क्या है? तो ये है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टा, वट, आवट, जावट। तो देखो, सजावट तो क्या हो जाएगा? आवट। तो कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कारी, तुरंगबाजी है। तो बताइए, अश्व अश्व माने क्या होता है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अश्व माने होता है घोड़ा। तो देखो, यहाँ पे होता है करी, कारी नहीं। करी, करी नहीं है, करी होता है हाथी का। किसका होता है? हाथी का। अश्व, अश्व तुरंगबाजी है घोटक, घोटक सेंधो, घोटक सेंधो हरी। ठीक है, ये आपके और घोड़ा के होते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अंबर, सदन, बसंत, चीर। बताइए क्या नहीं है? तो सदन, सदन इसका नहीं है। अब इसके देखो, कपड़ा और बसन, पट, चीर, वस्त्र, वस्त्र और अंशुक से, ये सभी क्या उसके होते हैं? आच्छादन। चलिए, ये इतने किसके होते हैं? कपड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का विलोम है? गतिशील, स्थावर, जड़, चेतन। तो जंगल का होता है स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द? पराजित, अपराजय, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? जिसे पराजित न किया जा सके तो वो हो जाएगा अपराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आंखों पर बैठना, बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ है? जबरदस्ती का लगाव, बहुत सम्मान देना, बगावत करना, आस पास आकर बैठना। तो सराखों पर बैठाना, तो इसका वो होता है बहुत सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का अर्थ है? चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर लग जाता है, चोर चोरी से बचने के लिए छिपता है, दोषी स्वयं डरता रहता है, चोर दाढ़ी को मुड़वा देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोषी स्वयं डरता है। जैसे कोई चोरी कर लेता है तो उसके अंदर एक भय बना रहता है, तो वो स्वयं डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका होता है कौन सा? सर्वनाम। और देखिए, सर्वनाम और भी होते हैं, जैसे हो गया हम, मेरा, मुझको, मेरा, मुझको, हमारी, ठीक है, आदि। ये सभी सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो अभी अगले वाली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने बहुवचन में होता है? राजाओं ने, राजे ने, राजों ने, या राजाएं ने। बताइए।
तो ये हो जाएगा राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी शब्द का बहुवचन रूप है। नदी, नदियां, नदियों, नदिये, बताइए। तो ये हो जाएगा नदियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर खाली स्थान कृपा से हम सुरक्षित हैं। का, की, के, को, तो ईश्वर की कृपा से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं इस वाक्य में सामान्य भूतकाल बताइए, क्या हो जाएगा। हम पढ़ा, हम पढ़े, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा हमने पढ़ा, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाच्य में है। कर्ता और कर्मवाच्य दोनों, कर्तावाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। हमने बताया था जब नहीं आ जाता है तो वहां कौन सा होता है, भाववाच्य, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र। कैसा होता है, बिल्कुल स्वतंत्र, तो ये हो गया भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में लिखिए। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो इसका क्या हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। देखो, दूध पिलाया जाता है, कर्ता, कर्ता तो स्त्री है, दूध पुल्लिंग है, पिलाया जाता है, तो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है ये। उसने यही तो पूछा था, कर्म, तो ये यहाँ से चेंज होगा। पहला तो होता है कर्ता, अगर कृतवाच्य होगा तो यहाँ से चेंज होगा, अगर कर्म होगा तो यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने बच्चे को कथा सुनाई, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। राम श्याम को कथा सुनाता है, राम श्याम को कथा सुनाएगा, राम श्याम को कथा सुनाता है, राम से श्याम को कथा सुनाई गई। तो राम से श्याम को कथा सुनाई गई। देखो, कृतवाच्य कर्ता के अनुसार चेंज होता है, और कर्मवाच्य कर्म के अनुसार चेंज होता है, और भाववाच्य बिल्कुल फ्री रहता है, जिसमें नहीं आ जाता है, तो क्या होता है, भाववाच्य। तो देखो, ये कर्मवाच्य, तो ये कहाँ, यहाँ से चेंज होगा। कथा सुनाई गई, ये स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ से कर्म से चेंज हुआ है, ये कर्मवाच्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीला है जिसका अंबर, अंबर माने होता है कपड़ा, तो पीले कपड़े कौन पहनते थे, कृष्ण जी। देखो, जब इसका अलग करने पर अर्थ कोई तीसरा निकलता है तो वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, पीताम्बर, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में, और जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ, नीलाकंठ किसका था, शिव जी का। शिव जी ने क्या पिया था, विष, समुद्र मंथन के समय पे। तो ये इसमें भी कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि, क्योंकि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आखिर शिव जी का नीला कंठ है, तो वो शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक का स्थायी भाव क्या होगा। तो देखो, शोक का स्थायी भाव शांत, गरुण, रुद्र या वीर, तो इसका होगा करुण, मतलब रोना, उसी को कहते हैं ना शोक। शोक कब होता है, जब कोई रोता है, कोई किसी चीज से दुखी होके, तो उसे कहते हैं शोक।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ये क्लास पर डे 7 बजे चलती है, तो आप अपनी हिंदी अच्छी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।